दोस्तों स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। चलिए देखते हैं यूपी पीसीएस का कल आंसर की जारी हुआ है 2024 का जो पेपर हुआ था 22 दिसंबर को। तो देखते हैं आयोग ने जो है क्वेश्चन सेट करने में आप देखते हैं कि कितना उन्होंने मेहनत किया था और कितना टफ क्वेश्चन बनाया था। तो वो तो जो चलिए जो क्वेश्चन बनाया वो तो ठीक है, लेकिन आंसर की जो जब इन्हें जारी करना हुआ तो इस पर इन्होंने विशेष मेहनत नहीं किया। आनन फानन में जैसे तैसे इन्होंने आंसर की जारी कर दिया। उसमें जो है कम से कम अभी 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें चेंज होगा। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन। हालांकि आयोग जल्दी मानता नहीं है, लेकिन वास्तव में जो चेंज होना चाहिए कम से कम नहीं 8 से 10 क्वेश्चन में चेंज होना चाहिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए और किस पे जो है प्रबल संभावना है कि ऑप्शन पे चेंज होगा और किस पे है डेफिनेटली 100% ऑप्शन उसमें चेंज होगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पे देखते हैं। तो एनालिसिस करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसे कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना था, तो ये क्या मान रहा है 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। जैसे देखते हैं शाही नौसेना का विद्रोह कब हुआ था। ये फरवरी में हुआ था, फरवरी 1946 में हुआ था। ठीक है, 1946 नहीं लिखते, ठीक 1946 हो गया। अब ये कैबिनेट मिशन की घोषणा इसको देखते हैं तो ये मार्च में होता है। क्या भाई, मार्च 1946 में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखते हैं इधर जो है ये जो है अंतरिम सरकार का गठन जो होता है ये सितंबर में होता है। ठीक, तो हिसाब से देखेंगे तो ये देख रहे हैं पहले फरवरी फिर मार्च ये आए। तो अब इनका देखिए ये क्या है, पहले 3 2 कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, पहले 2 फिर 1 कर रहे हैं ना। तो 2 कर रहे हैं मतलब देख रहे हैं पहले इनके हिसाब से पहले मार्च आ रहा है, अब फिर फरवरी आ रहा है। अब देखो यही इनके इसी में से ये कंट्राडिक्शन है। तो इस आधार पर ये वो गलत हो जाकर नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा ए वाला। और इसका जो सही ऑप्शन होगा ये 1 4 4 1 2 3, आपके हिसाब से ये वाला इनका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला पहली बात तो चेंज होगा 100%। दूसरा चलिए देखते हैं अब कौन सा चेंज होगा। एक ये जो है क्या कहते हैं, इसको कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है ये संथानन वाला ये तो बिल्कुल सुमेलित नहीं, ये तो एकदम सही है। लेकिन इसमें ये जो है जीवीपी के राव समिति, ये जो समिति है ये प्रखंड स्तर का ना होकर के ये जिला वाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। ठीक है, इस आधार पर सॉरी ये ब्लॉक लेवल की बात कर रहा है, प्रखंड मतलब, लेकिन ये जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज की बात है। तो इस आधार पर ये भी गलत है। तो यहाँ पर ये भी सही होगा, ये भी यहाँ पे देखा जाएगा दोनों आंसर मतलब सही होगा। ठीक, इस पे हो सकता है कॉमन नंबर मिले, इनमें दो ऑप्शन में जो भी सिलेक्ट किए होंगे ए सीमित उसको उनको नंबर मिल जाएगा। ये हो गया। आगे देखते हैं कौन सा, ये जूट वाला देखते हैं। इसमें भी है वैसे करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो जूट विशुद्ध भारत का पौधा है ये विशुद्ध होकर ना होकर ये अफ्रीका का है। ठीक है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। तो इस आधार पर आप देखेंगे तो ये यहाँ गलत हो जाएगा, आर ही अकेले यहाँ से। बाकी ये जो है जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है और जुलाई अक्टूबर में काट ली, एकदम सही है। लेकिन ये जो भारत का मान रहा है ये भारत में होकर अफ्रीका का है। तो इसका थोड़ा मटेरियल सर्च करना होगा, लेकिन देखते हैं जो इसको मानता नहीं आयोग। वैसे संभावना तो इसको भी चेंज होना चाहिए। इस हिसाब से अगर इसको चेंज करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पर भी कंप्लेन मतलब करना चाहिए कंप्लेन। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये देख रहे हैं, ये भी तो बिल्कुल भी इसको तो समझिए गलत ही किया, ये भी बिल्कुल चेंज होगा। क्योंकि ये जो सतत विकास के उदाहरण ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट को एकदम लोकप्रिय बनाया था, ये बिल्कुल सही है। बाकी ब्रटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है, ये भी एकदम सही है। तो इसका कारण कथन व्याख्या दोनों सही हो, इसका देखेंगे हिसाब से तो इसका ये सी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। तो इसका ये भी चेंज होना चाहिए। ठीक है, कंप्लेन बिल्कुल करिए इसमें। ठीक, चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये इसमें समझिए सबको नंबर मिलेगा, ये 64 नंबर में देख रहे हैं 64 में, यहाँ सबको फ्री में नंबर मिलेगा। क्योंकि ये जो पूछ रहा है रोग पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो बैक्टीरिया भी हैं, ये प्रोटोजोवा हैं। क्या ये लग रहा है, क्या किसी को आंखों से दिखाई देता है क्या ये सब? बिल्कुल नहीं। बाकी आर्किया भी है। ये एनसीईआरटी में सीधे क्वेश्चन दिया गया है। तो इस आधार पर ये पूरा क्वेश्चन डिलीट होगा, या इस पर सबको जो है कॉमन नंबर मिलेगा, इस पर 100% मिलेगा। ठीक है, इस पर बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। चलिए एक नंबर यहाँ बढ़ जाएगा सभी का। चलिए देखते हैं ये क्या है। ये ब्रह्मोस मिसाइल वाला है। ये जो दे रहा है कि इसका अप्रैल 2024 में
भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल मतलब प्रदान किया, एकदम सही है। इसकी जो मारक क्षमता है, इसकी जो मारक क्षमता है ये क्या कहते हैं, ये 490 मतलब लगभग 500 किलोमीटर के रेंज में ये है। तो इसका एग्जैक्ट डाटा दिया, हालांकि वैसे मानेगा नहीं, लेकिन इसका सही आंसर जो होना चाहिए, यह दोनों सही होना चाहिए और इसका दोनों सही व्याख्या भी होना चाहिए, इसका भी आप आंसर ऑब्जेक्शन करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या। हाँ, ये क्वेश्चन तो समझिए आप, ये डिलीट ही होगा, ये सभी को ऐसे ही नंबर मिलेगा, क्योंकि आर्थिक समृद्धि के हिसाब से बात कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। देखिए अल्प विकसित जो है, जो ऐसे युगांडा वगैरह हो गया, सूडान हो गया, वहाँ के सब अल्प विकसित है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील है, डेवलपिंग कंट्री है। ये क्या है, हमारा देश विकासशील की अवस्था में है, ठीक है। तो विकासशील है, तो इस आधार पर आप देखेंगे तो ये क्या कहते हैं, ये वाला पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, पहले वो गलत हो जाएगा। बाकी भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, ये रूस के लिया गया है, बाकी एकदम सही है ये, बाकी ये वाला गलत है। बाकी जेएम कीम्स नहीं है, ये इनके ये क्या कहते हैं इसको, ये वाला एकदम गलत है। इसके तो एडम स्मिथ है, इसके जनक एडम स्मिथ हैं, तो ये भी गलत होगा। इससे आप देखेंगे सिर्फ ऑप्शन 2 नंबर सही होना चाहिए, और आप देख रहे हैं ऑप्शन किसी में 2 है ही नहीं, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन डिलीट हो जाएगा, या सभी को जो है कॉमन नंबर इसमें भी दे दिया जाएगा, ठीक। ये सब देख रहे हैं 2 नंबर तो 100% आपको कॉमन नंबर मिल ही जाएगा, आप कुछ किए हो या ना किए। हाँ, एक चीज़ इसमें काफ़ी लोगों का इसमें कहना था कि ये होगा 1934 में कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी का गठन किया जाए। देखो 1934 में जरूर किया गया था, लेकिन जनवरी में नहीं, ये अक्टूबर में है, ठीक है। तो इस आधार पर इस पर करने कोई विशेष मतलब नहीं है, बाकी ये तो भी गलत ही है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या है आगे, ठीक। इसमें अब देखें, ये इसमें भी नंबर मिलेगा सबको, ठीक है, क्योंकि इसमें जो 10 समवर्ती सूची बात कर रहा है, आप देखेंगे लक्ष्मीकांत वगैरह बुक में ये सब दिया है, ये सब जो कहाँ पर है, ये सब जो है समवर्ती सूची के ये विषय हैं। तो इस आधार पर आप देखेंगे इसका जो होगा ये बी वाला ऑप्शन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन चेंज ही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है आगे। इसमें ये देखिए, वैसे ये क्वेश्चन तो चेंज तो होना चाहिए, लेकिन यह है कि बड़ा मुश्किल है इसका साक्ष्य मिलना। पहले जैसा कि बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों को केंद्रित किया, एकदम सही है। उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, बिल्कुल सही है। ये खिलजी हो गए और ये सब जो है हमेशा जो है मुगलों के आक्रमण से ये बचाना चाहते थे, ठीक है। चाहे खिलजी हो गए या गुलाम वंश हो गए, सभी इससे चाहते थे। तो इसका देखेंगे तो दोनों, हालांकि इसी क्रम में इसका एक बेटा भी मारा गया था मंगोल आक्रमण को दबाने के क्रम में। तो इस हिसाब से देखेंगे दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन इसकी व्याख्या भी एकदम सही है, लेकिन देख रहे व्याख्या वाला नहीं मान रहा। तो इस हिसाब से देखे थोड़ा मेहनत करना होगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। बाकी उस आयोग को दीजिए, तो इस हिसाब से ये भी ऑप्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका ए ही आपका सही होना चाहिए, ठीक। ये भी ऑप्शन चेंज ही होगा, ठीक। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। इस आधार पर देख रहे हैं हमारे हिसाब से इतने क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है। बाकी और जिनको लग रहा है अपना देखिएगा, ज़रूर जो ऑब्जेक्शन करिएगा, और चलिए ऑब्जेक्शन करिएगा, जैसा होगा फिर देखा जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।